भैया पहलवान है तो जाकर पहलवानी करें ना। आपने और सारे बयान भी देखे होंगे, तमाम जिले के एसएसपीओ के बयान आ रहे हैं कि मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, आप सद्भावना से प्यार से त्योहार को मनाइए, आपसी भाईचारा बढ़ाइए, मिलजुल कर त्योहार मनाइए। वो लोग पढ़ लिख कर आए हैं। और ये अगर पहलवान बुद्धि है, योगी जी कह रहे हैं पहलवान है तो अखाड़े में पहलवानी करे। ये आकर लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही तो इस्तीफा देकर चले जाए, पहलवानी करें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला आपने नहीं देखा, उन्होंने कहा अगर नहीं परमिशन देते अगर प्रशासन या वहाँ के जो भी अधिकारी हैं तो सीधे ऊपर उसको ऊपर भेजेंगे। देखिए सर, होली या कोई भी त्यौहार ऐसा है, ये भारत एक गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ पूरे देश की जनता, सभी धर्म और समुदाय के लोग हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं। देखिए जिस तरीके का उनका बयान है, वो एक सांसद है, अलीगढ़ के सांसद हैं, और उनका ये बयान कि जो परमिशन नहीं देगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। वो क्या गुंडे हैं, क्या बदमाश है, क्या क्रिमिनल है? हमने तो ये सुना है कि उत्तर प्रदेश में गुंडे मवाली प्रदेश छोड़कर चले गए या ऐसी जगह जाना नहीं चाहेंगे, कब्रिस्तान या शमशान। फिर जो सांसद जी के जो अल्फाज थे, ये क्या किसी गुंडे से कम है? देखिए हम संवैधानिक पदों का सम्मान करते हैं, हम बार बार यही चीज़ कहते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता हो, लेकिन उनके भेष में जो संवैधानिक पदों का और कुर्सियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों का हम सम्मान नहीं करते। हम ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा अगर परमिशन नहीं दोगे तो ऊपर भेज देंगे। वो अपनी सनातन धर्म का और अपने होली का इज्जत और लाज बचा रहे हैं। तो सर वो भेजे ना, फिर पूरे देश को भेज दें। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेजने का मतलब क्या? मारना, मर्डर दे दीजिए ना। परमिशन क्यों नहीं टाइम पर? वो सांसद है, परमिशन क्यों नहीं टाइम पर दिया? परमिशन सरकार देगी, एडमिनिस्ट्रेशन देगा। प्रशासन कौन होता? कोई व्यक्ति थोड़ी देगा ना उसके परमिशन सरकार देगी, एडमिनिस्ट्रेशन देगा। लेकिन वो तो सामने से गुंडाई कर रहे हैं कि देख लेंगे, मार देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। क्या गुंडे हैं वो? एक सांसद की जबान अगर ऐसी होगी तो देश का हालात क्या होंगे और आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा? सर ये सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो 2010 से 14 तक संभल में होली नहीं मनाया दिया जा रहा था, उसी का बदला लेंगे आप। सर होली तो मुगलों के काल में भी मनाई जाती थी, खिलजियों के काल में भी मनाई जाती थी, अंग्रेजी काल में भी मनाई जाती थी, कांग्रेस के काल में भी मनाई जाती थी, और आज भाजपा पूरे देश में काबिज है और अधिकतर राज्यों में काबिज है और अपने आप को सबसे बड़ी हिंदू हितैषी पार्टी बनाती है। अगर उसके ही राज में होली में दिक्कत आएगी तो फिर भाजपा हिंदू हितैषी नहीं है क्या? नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे। नहीं सर, नमाज पढ़ने का सवाल नहीं आता, सवाल नमाज का नहीं है, कहने का तरीका होता है, कहने का तरीका होता है। तो अब सीओ साहब ये कह दें कि लोग अपने घरों से ना निकलें, गुंडे मवाली गोली इनकाउंटर कर देंगे, बदमाश लूट के ले जाएंगे, बहन बेटियां घरों से ना निकलें, बलात्कारी घूम रहे। अरे ये बताइए, आपका क्राइम रोकना काम है या आप लोगों को घरों में कैद करना काम है? किस लिए उनको चुना है हमने? जो प्रशासनिक अधिकारी है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है नहीं है? अगर वो कल को ये कहे कि भैया बाहर जो है शेर आ गया है, आप अपने घरों से ना निकलो, अरे उन्हें शेर को पकड़ना चाहिए या लोगों को घरों में कैद करना चाहिए? तो ये बयान सरासर गलत है, चाहे वो सीओ अनुज कुमार जी का हो, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हो या सांसद जी का हो। सर गामा जी किस तरीके से देखते हैं? सीओ अनुज चौधरी ने साफ साफ कह दिया है आपका 52 बार आता है साल में जो भी फ्राइडे है, जिसको लेकर के नमाज को लेकर के जो विवाद बढ़ रहा था, होली एक बार आता है, आपको दिक्कत है तो घर में रहिए। देखिए जिस तरीके से उनका ये बयान है कि ये गैर संवैधानिक बयान है, जिस तरीके से उनका जो बयान है बहुत ही गलत बयान है। तो कल को अनुज कुमार जी ये कहेंगे कि गुंडे मवालियों के डर से लोग घरों से ना निकलें, बलात्कारियों के डर से बहन बेटियां घरों से ना निकलें, तो जिस तरीके की हिदायत दी ये गलत है। अगर ये बताइए, अगर क्रिमिनलों के हौसले बुलंद होंगे, दंगाइयों के बलवाइयों के हौसले बुलंद होंगे तो जनता अपने घरों में रहेगी। देखिए उनका ये बयान होना चाहिए था कि मेरे सभी हिंदू मुसलमान भाई मिलजुल कर ये पर्व मनाएं, होली का भी ख्याल रखें और जुम्मे का भी ख्याल रखें, और जो भी असामाजिक तत्व हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनकी खैर नहीं है, अपनी खैर मनाएं। अगर कोई गलत करेगा हुड़दंग करेगा। ये बयान उनका अच्छा था कि आप गुंडे मवालियों के डर से लोग घरों से नहीं निकलेंगे। तो ये जो बयान दिया है ये बहुत ही गलत बयान है, और एक समुदाय को उनके धर्म को मानने से रोकने के लिए, नमाज पढ़ने से रोकने के लिए और उन्हें घरों में कैद करने के लिए उनका ये बयान है, और ये एक समुदाय को डराने का और धमकाने का और टारगेट करने का प्लान है। टारगेट करने का कैसे ये उन्होंने बयान दिया? योगी आदित्यनाथ खुलेआम इनके समर्थन में, वो तो कह रहे हैं हाँ भाई ठीक कह रहा है, अगर 52 बार आता है तो आप घर में रहिए, दिक्कत हो रही है तो एक बार होली आता है होली मनाने दीजिए। नहीं देखिए, हर जिले में अमन कमेटी होती है, कोई भी त्यौहार आता है सभी जिम्मेदार लोग और सभी जो धर्म गुरु होते हैं उनको बुलाकर एक गाइडलाइंस दी जाती है कि प्यार मोहब्बत
मोहब्बत से त्योहार को मनाएं। होली देखिए 2 बजे तक 1 बजे तक निबट जाता है कलर, लेकिन अगर ये कहा जाता कि 2 बजे 2:30 बजे, और काफ़ी जिलों में नमाज को 2:30 बजे का टाइम दिया गया है, तो देखिए मोहब्बत का जो समाधान होगा वो मोहब्बत से होगा, नफरत से नहीं होगा। लेकिन ये भाजपा के लोग और भाजपा की सोच रखने वाले लोग ये सिर्फ देश में नफरत बांट रहे हैं। नहीं, एक वक्त के लिए अगर अनुज चौधरी नफरत बांट रहा है, वो गलत कर रहा है, उसका बयानबाजी गैर संवैधानिक है, योगी आदित्यनाथ का भी गैर संवैधानिक है, इसका मतलब बयान उनका समर्थन जी बिल्कुल, गलत का समर्थन करना गलत है। योगी जी कैसे गलत हो सकते हैं? योगी जी गलत हो सकते हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर समुदाय के मुख्यमंत्री हैं, हर जाति के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो ऐसे गलत बयान का समर्थन करते हैं तो फिर योगी जी भी गलत है सर। अगर आप गलत का समर्थन करोगे तो गलत हो। योगी जी को ये कहना चाहिए कि अनुज कुमार जी का जो बयान है वो निंदनीय है, और हम प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हिंदू भाई प्यार से होली मनाएं और मुसलमान भाई अपनी नमाज पढ़ें। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, और जो असामाजिक तत्व हैं उनकी खैर नहीं है, तो हम योगी जी का समर्थन करते हैं। योगी एफआईआर की बातें हो रही है, उन पर लगातार टारगेट करने की बातें हो रही है। उदित राज ने कह दिया उन पर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी जगह जेल में है। हाँ, एफआईआर होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए। लेकिन आपने इससे पहले भी देखा भाजपा से जो जुड़े हुए तमाम सांसद, विधायक, नेता कितनी गलत सलत बयानबाजी करते हैं, उनका प्रमोशन होता है। अरे सुनिए सर, अनुज चौधरी जी को विधायक या एमपी बनना है तो अपनी जो सीओ का पद है वो छोड़कर खादी का कुर्ता पहन लें। अगर आप सरकारी पदाधिकारी है, सरकारी अधिकारी हैं, तो ऐसे बयान नहीं चलेंगे। अगर आपको राजनीति का इतना शौक है तो इस्तीफा देकर आप आइए खादी का कुर्ता पहनकर मैदान में। जी, आपको लग रहा है जो योगी जी का प्रशासन कभी गलत बयानबाजी कर सकता है? तो फिर अनुज जी के मुंह से क्या फूल झड़े थे? अनुज जी लोग, प्रदेश की जनता कैसे विश्वास करेगी? हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की, सरकार की। जब सरकार के ही नुमाइंदे ऐसी बातें करेंगे तो लोगों को विश्वास कहाँ रहेगा, लोगों को भरोसा कहाँ रहेगा सर? होली से पहले इस तरीके की जो बयानबाजी नफरत वाली, इसको फिर कैसे देखते हैं? अच्छा सर, एक बात बताइए, नफरत फैलाई है, क्या इससे पहले देश में होली नहीं होती थी? क्या इससे पहले होली जुम्मे के दिन नहीं आई है? कई मरतबा जुम्मे के दिन होली आई है। लेकिन ये सिर्फ एक टारगेट है देश के मूलभूत मुद्दों से दिमाग भटकाने के लिए।